फ़ोन मत रखो। सुनो, तुम डिपार्टमेंट में बात नहीं करोगे। ऐसे में फ़ोन से बात करने से क्या परेशानी है? उसका रौब मेरी समझ में नहीं आया। अभी आधी रात हो रही है, मुझे वैसे ही अधिक नींद आती है। मैं जाकर सो जाऊंगा। फिर भी मैं आदमी जात हूँ, आप औरत जात। हमारे बीच क्या बातें हो सकती हैं? आप ही बतलाइए। तुम मर्द हो, यह बात तुम्हें कैसे मालूम है? उसका यह क्या रौब है? मुझे इस प्रकार रौब झाड़ती है क्यों? लगता है उसे डर नहीं है, इतनी मुंहफट है। यह क्या प्रश्न है? मुझे गुस्सा आ गया। मैं अब चलता हूँ जी। क्या गुस्सा हो आया है? नहीं आया है, मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन बॉय हमारी बातचीत सुन रहा है। पेड़ीतल्ली के ऊपर सलाह भी थी। क्यों ना थोड़ी देर बात कर लेते आप सर? तुम्हारा क्या जाता है? मेरी कठिनाई मेरी है, तुम्हें मेरी परिस्थिति के बारे में पता नहीं है। मैं यह सब कुछ उससे बतला देना चाहता था। फिर फ़ोन गनगना उठा। सर हैं? कहा फ़ोन बॉय ने। फ़ोन को मेरे हाथ में थमा दिया। बात करिए कहा। वास्तव में गुस्सा ही है तो सॉरी। अब इस समय मैं फ़ोन कनेक्शन मिलाते हैं, इसलिए अभी फ़ोन किया है। क्या नींद खराब कर दी है? हाँ, होशियार लड़के की तरह पढ़ रहे होंगे समझा था, किंतु आलसी राम की तरह सोते होंगे ऐसा नहीं सोचा था। कल फिर इस समय पर ही फ़ोन करूँगी, सोना नहीं, ठीक है ना? ठीक है कहने के लिए कपकपी हो आई। यह एक बड़ा झमेला बन जाएगा सोच डर लगने लगा था। ठीक है कहा। पता नहीं क्यों कहा मैंने। उसने पीछे छुड़ाने के लिए मैंने काफ़ी सोचा, पर मैंने उससे पीछा छुड़ाना चाहा था, इसीलिए शायद ऐसा कह दिया था। पसंद होने के कारण कहा था, पर मुझे यह स्पष्ट नहीं है। फ़ोन रखकर रूम को आ गया। नींद नहीं आ रही थी। उस रात सोया ही नहीं था। सरस्वती की यादें ही आती रहीं। वह मुझे मार डालेगा। सवेरे वेणु मिला। लगता है सरस्वती मुझसे प्यार कर रही है। मैंने कहा, बिल्कुल पक्का कहा। इस प्रेम के बारे में जानकर कोई भी खुश नहीं होगा। डिपार्टमेंट आग में घी की तरह भड़क उठेगा। अब तक मैं तवे पर ही था, अब चूल्हे में जा गिरूंगा। मैंने स्पष्ट कह दिया। वेणु काफ़ी देर तक सोचता रहा। कुछ फुसफुसाया, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। हमारे डिपार्टमेंट का हल्ला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह जमा हुआ ठोस ब्राह्मण तत्व है। अब तक ही मैं हरिजन हूँ कहा। जिस पढ़ाई को मुझे नहीं पढ़ना चाहिए वह पढ़ रहा हूँ, उनके सामने बैठता हूँ। सारा डिपार्टमेंट अशुद्ध हो गया है। क्या मुझसे पीछा ना छुड़ा पाकर, सहन ना कर पाकर चिंतित हो रहे हैं। ब्रह्मा के लिखे मेरे माथे के लेख को यह लोग बदल देने पर तुले हुए हैं। मेरी कहानी मेरे हाथों में नहीं है। कई लोग कई तरह से कई लोगों द्वारा पिसा जा रहा हूँ। एक ब्राह्मण की लड़की मुझसे प्यार करती है कि मालूम होने पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जिंदा ही गाड़ देंगे। मेरा मरना मुझ पर छोड़ दो, किंतु वह लड़की बेकार में नुकसान में रहेगी। उसकी ज़िंदगी को उधेड़ कर रख देंगे। हाथ में डिग्री आने तक हम सब डिपार्टमेंट में गुलाम की तरह हैं। सच ही है कहा वेणु ने दीर्घ श्वास भी छोड़ी। सरस्वती को डिग्री हासिल ना होने पर भी किसी ना किसी से ब्याह करके उसके साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। मेरे लिए ऑनर्स डिग्री भोजन खिलाने वाली माँ है। यह वह डिग्री ना हो तो मैं मांग कर खाने की भी अहर्ता नहीं रख पाऊंगा। हम दोनों का एक दूसरे से बात करना दोनों के लिए ही हानिकारक है। मेरे छोटे भाई, अपनी क्लासमेट को ज़रा समझाओ। बेचारी ना जाने क्या समझेगी। ऑनर्स हो जाने के बाद उससे वह जितना चाहे उतने घंटों बात करूँगा। कह उसे स्पष्ट कह दो।